सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्म यज्ञ का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो संध्योपासना है, जो ब्रह्म यज्ञ है, 5 महायज्ञों में सबसे पहला जिसका क्रम है, जो सबसे पहला सोपान है, सबसे पहली सीढ़ी है, उसको हम ब्रह्म यज्ञ के नाम से जानते हैं। ब्रह्म यज्ञ जिसमें हमने अनेक ग्रंथों के संदर्भ पढ़े कि एकांत में या जंगल में जल के समीप स्थित होकर के उस सावित्री का जप करें, उसकी उपासना करें, गायत्री जप करें, जिससे हम हर प्रकार के दोषों से मुक्त होकर के जीवन के स्वर्णिम अवसर को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के महानतम सोपान को प्राप्त करके इतिहास गढ़ सकते हैं। इतिहास का तात्पर्य यहाँ पर हम अपने जीवन को भली भांति अच्छी प्रकार से जी करके, दिव्यता से जी करके इस संसार को और इस जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो हम इसका अपने स्वभाव में, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को और इस समस्त धारा को योगमय यज्ञमय बनाने के लिए सदा संकल्पित हो, कटिबद्ध हो कि जिस परम पिता परमेश्वर ने हमारे इस अस्तित्व को बनाया है, इस संसार को बनाया है, उसने सब कुछ हमको दिया है, हम उसको क्या देते हैं? कभी उसका नाम भी नहीं लेते हैं। तो उसका नाम लें कृतज्ञता पूर्वक, उसके स्वभाव का, उसके गुणकर्म का और उसकी दया का अनुभव करें। वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है, तभी हर प्रकार से हमारी बात बन जाती है। प्रत्येक श्वास श्वास में उस ईश्वर का गुणगान करें। तो संध्या से विहीन जो व्यक्ति होगा वह दुख को, क्लेश को, कष्ट को, अनेक प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन को अपने स्वभाव में उतार लेगा। और यदि वो संध्या करता है तो वह किसी की चुगली करने से, किसी के ऊपर दोषारोपण से बचता है, उसको विषय बाधित नहीं करते हैं। यही श्लोक हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में कि संध्या हीना व्रता भ्रष्टा पिष्णा विषयात्मका तेभ्यो दत्तम निष्फलम स्यात् नात्र कार्य विचारणा। उन पर जो प्रभात में और सायंकाल में संध्या नहीं करते हैं तथा गायत्री का ध्यान नहीं करते, उपासना नहीं करते हैं, वो व्रत भ्रष्ट, जो दूसरों की असूया करते हैं, दूसरों की जो है गुणों में दोष देखते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं और विषयी होते हैं, अनेक प्रकार के विषयों में जो फंसे होते हैं, उनका दिया हुआ दान, मतलब उनको हम कुछ भी देते हैं तो वो निष्फल होता है, उसका फल हमको मिलता नहीं है। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं कि दें या ना दें। ऐसे आचरणहीन, व्रतहीन, विषयी व्यक्ति को दान देना उचित नहीं है, क्योंकि वह तो दान का दुरुपयोग करेगा, दान से अपने विषयों को पाना चाहेगा। अतः जो विषय मुक्त है, जो अनासक्त भाव से जीवन को जीता है, ऐसे जो प्रभात और सायंकाल की संध्या में जरूर बैठते हैं, उस ईश्वर की
जो है उपासना करते हैं, गायत्री जाप करते हैं, उन्हीं को धन देना या उनका सहयोग करना, उनको हर प्रकार से पुष्ट करना हमारा कर्तव्य है। आगे बहुत सुंदर बात कही है, संध्या लोपाच चकितः स्नानन शीलश्च यह सदा। बहुत सुंदर श्लोक है, लिख लीजिए इसको। संध्या लोपाच चकितः, संध्या लोपाच चकितः स्नानशीलश्च यह सदा। स्नान स्नानशीलश्च यह सदा। यह सदा। और आगे कहा, तम दोषानोपसर्पन्ति, तम दोषा नोपसर्पन्ति, नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तम इवोर्गाः। उच्चारण करेंगे, संध्यालोपाच चकितः स्नानशीलश्च यः सदा तं दोषानोपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः। संध्यालोपाच चकितः स्नानशीलश्च यः सदा तं दोषानोपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई इस श्लोक में कि जो मनुष्य संध्या सदा सर्वदा करता है, कभी भी जो भूलता नहीं है या आलस्य प्रमाद में इसको छोड़ता नहीं है, तो वह मनुष्य जो है सदा संध्या करता है, कभी भूल नहीं होने देता है। तथा जो नित्य स्नान करता है, नित्य ही स्नान करता है, उसके पास ऐसे ये दोष नहीं ठहरते जो गरुत्मंतम इवोरगाह, ऐसे दोष उसके पास नहीं ठहरते
जैसे जो है गरुड़ के आगे सर्प नहीं ठहरते। जो व्यक्ति नित्य प्रति स्नान का सेवन करता है और संध्या सेवन करता है, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस विधाता का ध्यान करता है, चिंतन करता है, जप करता है, तप करता है और पश्चिमाम संध्या अर्थात सायंकाल जो संध्या है उसको जो नहीं कभी छोड़ता है, सदा एकाग्रता पूर्वक करता है, उसके लिए वो सदा उत्सुक रहता है संध्या के लिए, ऐसे व्यक्ति कभी भी दोषों को प्राप्त नहीं होते हैं। उनके दोष ऐसे क्षीण हो जाते हैं, ऐसे उनके दोष नष्ट हो जाते हैं, वो कभी उनके सामने आते ही नहीं है। जिस जैसे कि गरुड़ पक्षी के सामने कोई सर्प आता नहीं, उससे डरता है, भय खाता है, ऐसे ही जो संध्या करने वाला व्यक्ति है उसके आगे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो सर्प हैं हमारे अंदर और बाहर भी, ये सर्प जो है घूमते रहते हैं और जैसे ही अवसर मिलता है वो विष छोड़ते रहते हैं, हमारे जीवन को जो है बहुत ही विषाक्त करते रहते हैं, हमारे विचारों को विषाक्त करते रहते हैं। ऐसे जो है कालकूट विष से, ऐसे जो समाज में विष फैलाने का काम करते हैं, परिवार में या दिलों में विष फैलाने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं? जो संध्या नहीं करते, जो ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं। कुछ तो बिल्कुल ऐसे हठ और दुराग्रह में रहते हैं कि हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं, हम उन्हीं पर विश्वास करते हैं जो चीज हमको दिखाई पड़ती है। तो ये जो कुतर्क है, ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है निश्चल, निरअहकार, निर्द्वंद्व नहीं रह सकता है। उसके अंदर छल कपट आएगा, उसके अंदर दंगा, द्वेष और अनेक प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं। यदि जीवन को शुचिता पूर्वक हमको जीना है तो निश्चित रूप से संध्या का हमारे दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। जितना समय हो कम से कम उतना ही समय निकाल करके गायत्री की उपासना करनी चाहिए। यही ब्रह्म यज्ञ है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करना, उसका गुणगान करना, जिससे हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हम हमारी सदगति की ओर पहुंचे, हमको वह लक्ष्य प्राप्त हो, हमारी दुर्गति ना हो, हम जो है लक्ष्य से कभी भटके नहीं, लक्ष्य हमारा ओझल न हो, तो हमारा जीवन बहुत ही सुगम और सरल होगा। ये निश्चित रूप से हमको जानना, समझना और ऐसा जीना चाहिए। यही ऋषियों का उपदेश है और अनेक ऋषियों ने इस पर विशेष बातें की हैं। जैसे महर्षि मनु के विषय में हमने पढ़ा कि संध्या को कितना महत्व वो देते हैं। और इसी प्रकार से जो है अत्रि स्मृति, जैसे मनुस्मृति के कुछ श्लोक हमने पढ़े थे, अत्रि स्मृति महर्षि अत्रि जी ने भी संध्या के उपासना में हम कितना अपने आप को लगाएं, उस सावित्री, उस गायत्री का जाप करें, जिससे हमारे अंदर का जो सामर्थ्य वो निरंतर बढ़ता रहे। आत्मिक सामर्थ्य बढ़ेगा तो शारीरिक सामर्थ्य अपने आप बढ़ जाता है, मानसिक सामर्थ्य बढ़ेगा तो हमारे अंदर की जो विषमताएं हैं, हमारे अंदर का जो एक संकुचित वातावरण बना हुआ है वो विस्तृत होगा, संकुचित नहीं बल्कि उदार हृदय वाले हम हो जाएंगे, हमारे अंदर का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। जब हम उस परम शक्ति का, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो कुछ स्मृतियों का मैं आपके समक्ष उदाहरण देना चाहता हूं, जो निश्चित रूप से इस पवित्रतम कार्य को, पवित्रतम कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं। अत्रि स्मृति में एक श्लोक आया है, सहस्त्र परमाम देवीम सत मध्याम दशावराम। पाप से कैसे छूट जाए? तो जो पाप से छूटना चाहता है उसको गायत्री का
जप करना चाहिए, संध्या उपासना करनी चाहिए, इससे पाप छूटेगा। जो लोग अनावश्यक कामों में लगे रहते हैं और जो अवैदिक चीजें हैं उनका वह अनुष्ठान करते हैं या बहुत सरल मार्ग अपनाते हैं, उससे कभी भी व्यक्ति पाप मुक्त नहीं हो सकता है। पाप मुक्ति कब होगी? जब हम संध्या का अनुष्ठान करेंगे। तो बहुत उत्तम बात कही है महर्षि अत्रि जी ने। कहा कि सहस्त्र परमाम देवी, सहस्त्र परमाम देवी, शत मध्याम दशावरम, शत मध्याम दशावरम, गायत्रीम यो जपेद विप्रो, गायत्रीम यो जपेद विप्रो, न सा पापेन लिप्यते। न सा पापेन लिप्यते। उच्चारण करेंगे। सहस्त्र परमाम देवीम, शत मध्याम दशावराम, गायत्रीम यो जपेद विप्रो, नासा पापेन लिप्यते। सहस्त्र परमाम देवीम, शत मध्याम दशावराम, गायत्रीम यो जपेद विप्रो, नासा पापेन लिप्यते। कहा कि पाप से बचने का एक उपाय है और वो क्या है? गायत्री का जाप करना अर्थ सहित। और जैसा जाप किया है, जैसा ईश्वर ने उपदेश दिया है, उसको अपने आचरण में उतारना। क्या कहा? सहस्त्र परमाम देवी, अर्थात जो विद्वान, जो धार्मिक, जो विप्र, जो ब्राह्मण गायत्री को जो है कम से कम प्रत्येक दिन 1110 बार प्रतिदिन जपता है, अर्थात 1110 बार प्रतिदिन जपता है, वह पापों से कभी लिप्त नहीं होता है। वो कभी भी व्यक्ति पापी नहीं होता है। नहीं तो लोग पाप
को दिन भर कमाते हैं सुबह से शाम तक, वो जीवन में कभी पुण्य का मुंह भी नहीं देख पाते। मन में खोट भरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया। ऐसे पाप नहीं छूटते। जैसा ईश्वर ने उपदेश किया हमारे लिए, हम उसको धारण करके ही, उसको गुण कर्म स्वभाव में उतार करके ही पाप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अलग अलग विचारधारा से जुड़ करके या अलग अलग कुछ ऐसे मन को बहलाने वाले कार्य करते हैं और कहते हैं कि हम तो पाप धुल करके आ गए। पाप ये कम कमाए और धुले जा करके गंगा यमुना में। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कभी भी पुण्यशाली नहीं बनता जब तक धर्म को अपनाता नहीं, अपने कर्तव्य को नहीं करता है? पाप करे और गंगा नहाए, ऐसे तू अपने पाप छुड़ाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो अस्तित्व है, पाप से मुक्त अस्तित्व चाहते हैं, तो जो ऋषियों ने कहा है उसको हमको आचरण में उतारना चाहिए। अन्य लोगों की बातों को, अन्य जो परंपराएं हमारी, ठीक है, जो विशेष गुण स्वभाव है वो तो बढ़ेगा, लेकिन केवल इस परंपरा को यदि हम उन्नत बनाना चाहते हैं, ऋषि परंपरा को उन्नत बनाना चाहते हैं, उन पर हमको गौरव है, उन पर हमको जो है यदि स्वाभिमान है, तो वह स्वाभिमान हमको कैसे और बढ़ाएगा? हम जब उसका आचरण करेंगे, अपने स्वभाव में लाएंगे, तब जाकर के वह जो हम उद्घोष करते हैं ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा, वो सार्थक होगा। इसलिए यहाँ पर ये कहा कि जो 1110 बार प्रतिदिन गायत्री का जप करता है वह पापों में कभी लिप्त नहीं होता है। गायत्री यो जपेद विप्रो ना सा पापे ने लिप्यते, वो पाप में कभी लिप्त नहीं होता है। जैसे जो है कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी कभी उस पर कीचड़ नहीं लगता है। बौद्धायन स्मृति का भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें भी ये बात कही है कि दर्भे श्वासिनो दर्भान धार्यमाणः सोदकेन पाणिना प्रत्यंग मुखा सावित्रीम सहस्त्र कृत्वा आवर्तयेत। बहुत सुंदर बात कही है इसमें भी कि दर्भेश्वासिनो दर्भान धार्यमाणः सोदकेन पाणिना प्रत्यंग मुखा सावित्रीम सहस्त्र कृत्वा वर्तयेत। कहा कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल सहित कुशा को धारण किए हुए गायत्री का 1000 बार जप करें। 1000 बार जप करना चाहिए। और इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि जो हमने पहले श्लोक पढ़े थे कि जाप करने से क्या है, जाप करने से हमारे ताप हर जाते हैं, दैविक दैहिक भौतिक तापा है। ये जो हमारे अंदर का दुर्गुण दुर्व्यसन या जो दुख है, त्रैताप है, उनको भी हम जो है नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थात वो होंगे लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। जब तक शरीर है तब तक तो समस्याएं आएंगी, समस्याओं से कोई बच नहीं सकता। लेकिन जो ईश्वर भक्त है, जो गायत्री का उपासक है, वह
गायत्री का उपासक कभी भी दुखी नहीं होता है। कभी भी वह चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे जो है भय हो, चाहे शोक हो, चाहे हर्ष हो, ऐसी परिस्थितियों में भी वह कभी भी विचलित नहीं होता है। और ये परम आवश्यक है। इसका प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो गायत्री की उपासना करे, जगत जननी की उपासना करे। जगत माता जो है, जो जगत पिता है, वह शक्ति एक ही है और उसी की शक्ति से ये सारा संसार चल रहा है। अपने जो है गंतव्य की ओर हम बढ़ें, लेकिन संबल किसका ले? उस परम पिता परमेश्वर का ले। उसका हम नित्य प्रति क्षण क्षण उसका जो है जाप करते रहें। और यदि प्रत्येक क्षण नहीं कर पाते हैं तो जो संध्या है प्रभात में और सायंकाल, उसका अनुष्ठान करें, जिससे हमारे जीवन में बहुत उन्नति और बहुत उत्कर्ष हो। तो आज की कक्षा में इतना ही। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।